गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज देखेंगे इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बात आ जाती है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट की कि कैसे यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट आया पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन का। जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन व यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेल ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, मीन्स पतली होती है। नॉर्मली माइक्रोस्कोप से इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। इनकी संरचना, जो इनका स्ट्रक्चर है, उसके संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी है उनमें फिजिकल एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित थी। मतलब जो भी इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फिजिकल एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उस पर आधारित थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से बहुत समय पहले ही वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तथ्य दी और इन बहुत सारे तथ्यों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, जिनके अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन एंड लिपिड, उनके अनुसार उन्होंने कहा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। जो साइंटिस्ट है एच डेवसन एंड जे एफ डेनियली ने 1935 में डिफरेंट सोर्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह बताया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सैंडविच की तरह होती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह एक सैंडविच की तरह होती है, जिसमें लिपिड के दो स्तर, प्रोटीन के दो स्तरों से एक सैंडविच के द्वारा घिरे हुए होते हैं। मतलब लिपिड के जो दो स्तर हो गए, मतलब लिपिड कैसा हो गया, बाई लेयर हो गया, जो प्रोटीन के दो स्तरों से घिरा हुआ है, जो एज अ सैंडविच की तरह प्रदर्शित हो रहा है। तो इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन कोट, ये प्रेजेंट है प्रोटीन कोट, नीचे की ओर भी प्रेजेंट है प्रोटीन कोट, ठीक है, जिसमें दो लेयर, एक ये लेयर है लिपिड की और सेकंड लेयर है ये लिपिड की, इसलिए इसे क्या गया, दो लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कहा जाता है लिपिड बाई लेयर। तो लिपिड के दो लेयर, मतलब जिसे हम कहेंगे लिपिड बाई लेयर, प्रोटीन के दो स्तरों से एक सैंडविच की तरह घिरी हुई है। बाद में अगले 20 वर्षों तक सेल मेम्ब्रेन का यह मॉडल कोशिकाओं की संरचना संबंधी शोध का आधार रहा है। ये जो मॉडल है, बहुत सी सेल स्ट्रक्चर है, उसका आधार माना गया है। बाद में वर्षों में हुए बहुत से अनुसंधान, बहुत से ऐसे कार्य किए गए जिसके अंतर्गत लिपिड जो बाइलेयर मॉडल है उसको बल मिलता रहा। लेकिन जो प्रोटीन अणुओं की, जो प्रोटीन पर्टिकुलर प्रेजेंट है पर्टिकुलर उस सेल मेम्ब्रेन में, उनका जो अरेंजमेंट से संबंधित भ्रम की स्थिति हमेशा ही बनी हुई रही है। इसीलिए जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले अनेक प्रोटीन का जो व्यास है, जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है, इसका जो व्यास होता है वो होता है 10 नैनोमीटर से भी अधिक पाया गया है। तो इस प्रकार जो प्रोटीन है 10 नैनोमीटर से कम मोटाई वाली सेल मेम्ब्रेन में किस प्रकार से समायोजित हो सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन की 3 स्तर, पर्टिकुलर जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 स्तरों की दिखाई देती है। मतलब 2 गहरे रंग के बाहरी स्तर और जो एक हल्के रंग के मध्य स्तर इधर उधर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो मिडल लेयर कहा जाता है। मतलब उनका कहना ये है कि 2 लेयर प्रेजेंट, मतलब बाहरी लेयर, जो बाहरी जो स्तर होता है, आउटर जो लेयर होती है वो प्रोटीन है,
और जो मिडल लेयर है वो है लिपिड। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जो आउटर लेयर है वो है प्रोटीन, ये भी आउटर लेयर प्रोटीन है, ये भी आउटर लेयर प्रोटीन है, और जो मध्य स्तर है वो है हमारा लिपिड। सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसी तरह या फिर इसी प्रकार की त्रिस्तरीय संरचना प्रदर्शित करती है। और इसी कारण जो हमारे साइंटिस्ट हैं डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया था। और उन्हीं ने अनेक प्रकार की समानताओं के फलस्वरूप बहुत अधिक समानताएं देखी गई। तो उन्होंने देखा कि इस पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन में है डिफरेंट स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल, केमिकल डिफरेंस पर्टिकुलर एक सेल मेम्ब्रेन प्रदर्शित करती है। तो उन्होंने कहा कि जो लिपिड एंड जो प्रोटीन है, क्योंकि पर्टिकुलर जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, तो जो लिपिड वो प्रोटीन है उसका जो रेशो होता है वो होता है 1:0.8 से लेकर 1:4 तक हो सकता है। और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी हद तक परिवर्तनशील हो सकता है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसी के अनुसार उन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, जिसकी मोटाई कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम पर्टिकुलर इसकी मोटाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में दो फैटी एसिड चेन होती है, जो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो पर्टिकुलर जो फॉस्फोलिपिड है जिसमें दो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के 3 में से 2 कार्बन परमाणुओं से वो जुड़ी रहती है। फैटी एसिड जो हमारी चेन है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का नॉन पोलर व हाइड्रोफोबिक भाग बनाती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक एंड लिखा है हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक वो हाइड्रोफोबिक है, ये जो भाग है वो जो हमारी पर्टिकुलर फैटी एसिड चेन है एंड जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का नॉन पोलर व हाइड्रोफोबिक पार्ट बनाती है। ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन परमाणु से एक नेगेटिव चार्ज, जिसे हम हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लविंग फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। यह फॉस्फेट ग्रुप पोलर व हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं। 2 प्रकार के भाग होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो अणु है का एक सिरा मुक्त रूप से जल से डायरेक्ट क्या करता है संपर्क स्थापित करता है, जबकि दूसरा सिरा जो है जो वाटर से दूर रहने की कोशिश करता है। तो जल के संपर्क में आने के कारण फॉस्फोलिपिड अणु एक क्या करता है बाइलेयर स्ट्रक्चर के रूप में विन्यस्त होता है। इस प्रकार जो अरेंजमेंट है, इसकी जो अरेंजमेंट से इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के संपर्क में रहते हैं, उसे कहते हैं वाटर लविंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये जो भाग है इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, मतलब ये जो भाग हो गया, इसमें जो भाग है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो होता है जो वाटर लविंग नहीं होता है ना, जो वाटर लविंग होता है ना, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। जो सेकंड होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये जो भाग है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब ये हो गया जो ऊपर वाला टॉप है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हो गया हमारा टेल। ठीक है, ये हो गया हेड, ये भाग जो है हेड, और ये भाग है हमारा टेल। इस प्रकार फॉस्फोलिपिड अणुओं का केवल एम्फीपैथिक गुण ही उनके
बाइलर स्ट्रक्चर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका कारण उनके अणुओं की जो सिलेंड्रिकल शेप का होना भी ज़रूरी होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात की जाए, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का, तो इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का एम्पीफेटिक प्रॉपर्टी, और जो सेकंड होता है इनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो बाइलेयर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इस प्रकार जो ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड का एक प्रमुख फिजिकल प्रॉपर्टी उनका एक लिक्विड क्रिस्टल की भांति व्यवहार करना होता है, जिसमें जो मेन पर्पस जो है क्वेसी फ्लूइड भी जिसे कहा जाता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर बाइलेयर फॉस्फोलिपिड क्रिस्टल की तरह है, क्योंकि इसमें जल स्नेही फॉस्फेट अणु बाहर की तरफ व फैटी एसिड श्रृंखला अंदर की ओर एक व्यवस्थित क्रम में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और सेकंड इसका कारण यह है कि यह एक द्रव की तरह है, क्योंकि अणुओं के खास क्रम में व्यवस्थित होने के बावजूद उनकी वसीय मतलब जो फैटी एसिड जो श्रृंखला है लगातार गति में रहती है। और अणुओं के इस तरह के व्यवस्थापन के कारण, मतलब इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन के लिए कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तथा इनमें जो गति होती है वो पार्श्व दिशा में क्या करते हैं, ये आपस में गति करते हैं। बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स की 2 डायमेंशनल फोल्ड का ये प्रॉपर्टी या ये गुण इसमें पाया जाता है। इस प्रकार लिपिड बाइलेयर का फ्लूइड नेचर उनमें प्रेजेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है को भी उनकी दिशा में गति करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। सेल मेम्ब्रेन द्वारा कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए इसकी फ्लूइडिटी स्टेज एक अनुकूल अवस्था को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार जो कोलेस्ट्रॉल है नामक जो स्टेरॉइड होता है वो एनिमल सेल में पाया जाने वाला इसी प्रकार का फ्लूइडिटी बफर है। एक सीमा के भीतर टेम्परेचर के बढ़ने या फिर टेम्परेचर के घटने पर भी कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अनुकूल, उनकी जो एडॉप्टेशन है या उनके अनुकूलन है उसके स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है। कोलेस्ट्रॉल के अभाव में प्लांट सेल में यह कार्य जो अदर टाइप्स के स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की, जिसमें हमने देखा यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, किस प्रकार एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर में या एक पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में किस प्रकार प्रोटीन मॉलिक्यूल और किस प्रकार लिपिड मॉलिक्यूल अरेंज्ड होते हैं। और हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, पर्टिकुलर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है।